जय हिंद, जय भारत। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित ही इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। अगर आप किसी भी कंपटीशन देते हुए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस चैनल से बहुत ही मदद मिलेगी। आफ्टर आपने जो हिंदी के कुछ क्वेश्चन पढ़े थे उसके आगे के हम क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं उनके तो वो आप इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विशेष शब्द है। अब विशेष शब्द की बात कर रहा है। विशेष शब्द है। अब विशेष शब्द कौन सा है? ललटा है, सुंदर है, लंबा है या लघु है। तो विशेष शब्द की बात कर ली है। विशेष विशेष यानी जो सबसे अलग है। तो ललटा होगी, सुंदर होगी, लंबा हो गया, लेकिन लघु है वह कैसा हो गया? विशेष हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। यानी कौन सा शब्द क्या नहीं है? विशेषण नहीं है। नहीं पूछा गया है तो आगामी हो सकता है, शांत, काला, लेकिन तुम क्या है? विशेषण नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब भी करते जाए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। सर्जन, दुर्जन, सुकुमार, मानस। यानी सर्जन, दुर्जन, सुकुमार या मानस। अब इसका क्या है? यानी शब्द विशेषण की बात पूछ रहा है कि विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो विशेषण नहीं है वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? उत्कृष्ट, निष्कृष्ट, दृष्ट और विषाद। उत्कृष्ट, निष्कृष्ट और दृष्ट और विषाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? विषाद। यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त होता है, विशेषण होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है या संख्यावाचक विशेषण या प्रमाणबोधक विशेषण होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यह गाय अधिक दूध देती है। उस वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? गाय की, दूध की, देने की या किसी की नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया वह क्या हो गया? यानी दूध की। यानी किसकी विशेषता बता रहा है? दूध की। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। भले ही महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। प्रयुक्त वाक्य में विशेषण और विशेष है। यानी दो विशेषण, दो विशेषण, तीन विशेषण, दो विशेषण, चार विशेषण, तीन विशेषण, चार विशेषण, दो विशेषण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वह श्रेष्ठ उपासक में विशेष है। वह है, श्रेष्ठ है, उपासक है या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी उपासक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? परमाणुवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। यानी वह
बहुत थक गया है वह, अभी अभी आया हुआ है, अंदर बैठा है वह और पहली बार नाच लेता है वह, पहली बार नाच लेता है। तो क्या कह रहा है विशेषण का वाक्य होगा, यानी क्या वाक्य होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वह बहुत थक गया है। निम्नलिखित विशेषण और विशेषण युग में एक गलत है। सर्वसुलभ है, ताजी रोटी है, कर्मनिष्ठ है या भाव विलाप है। तो इसमें गलत पूछा गया, तो गलत क्या है? ताजी रोटी। गलत क्या है कि यानी जो पूछा गया है विशेषण का युग में, विशेष और विशेषण का युग में पूछा गया वह क्या है? गलत क्या है? ताजी रोटी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है क्या है? बी, यानी ताजी रोटी। विशेष्य शब्द होता है रामलला, बुद्धमती, स्त्री होती रमापति और सीताराम होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? बुद्धमती स्त्री। क्या हो जाए? बुद्धमती स्त्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र और विशेष पद में कौन से होता है? नीला छोटा होता है, बड़ा छोटा होता है, यानी घर आदमी वस्त्र होता है, या नीला छोटा नीला होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर घर, आदमी और वस्त्र। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से विशेष पद होता है? अनुरागी होता है, अनादृत होता है, अपमानित होता है और अग्नि होता है। तो इसका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से विशेष पद की बात कर रहा है, तो कौन सा है विशेष पद? आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अग्नि। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होता है? कुशल होता है, चतुर होता है, अध्ययनशील होता है या मेधावी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाएगा? यानी प्रतिभा संपन्न बात की गई है तो क्या हो जाए? मेधावी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं की बात कर रहा है। भयभीत है, निर्भीक है, भीरू है या भय है? भीरू है या भय है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाएगा? डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ऋषि संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द का क्या बनेगा? आर्ष, ऋषि कल्प या ऋषि तुल्य या ऋषि वन। ऋषि का जो विशेषण शब्द की बात कर रहा है, ऋषि का जो विशेषण शब्द होगा वह क्या बनेगा? आर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी आर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण शब्द का चयन कीजिए। सरपंच पांचवा, प्रपंच या हूँ, यानी जो इसका किसकी बात विशेषण की बात कर रहा है, तो विशेषण क्या हो जाए? पांचवा। पांचवा क्या हो जाए? विशेषण हो जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक है, यानी प्रमाणवाचक, गुणवाचक या सामना है। अब इसमें नीली किसका बता रहा है? नीली जो बता रहा है वह किसका गुण बता रहा है? साड़ी का गुण बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नीली क्या है? गुण बता रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? सात होता है, काला होता है, रावण होता है या खट्टा होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए वह क्या हो जाए? ए, सात, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात कर ली जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं होता? ऐसे होता बड़ा, हरा, पीला, दो और तीन। राम यार लक्ष्मण, कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? युग्म विशेषण की बात करिए तो राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, बाकी सब विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन आए उसको भी प्रेस करें, ताकि निश्चित ही इस चैनल से आपको मदद मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।